हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आप लोग का कमेंट था कि जो बेसिक मॉडल कमोड होता है जिसका फ्लैश अलग है और कमोड अलग है, जिसके पास फ्लैश बैंड में उसको कनेक्ट करना पड़ता है, उसका जो सेट है वो हमेशा कभी 2-4 महीने के बाद रिपेयर होने के बाद और नया फिटिंग होने के बाद फिर लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलती रहता है हमारे को फिटिंग करने का टाइम पे, जिसके वजह से वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये लीकेज तभी होता है जब 4-5 साल होने के बाद जब वो वाशर का टेम्पर कम हो जाता है तो इसके वजह से लीकेज होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, उसको हम दोबारा वाशर चेंज कर दिया तो करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ वो फ्लैश बैंड को किसी तरह करेक्ट से फिट करना और कौन सा वाशर है, कहाँ का वाशर ही डालना ही है, उसके जगह पे हम व्हाइट सीमेंट मेटल पेस्ट या एमसील डाल के या कपड़ा डाल के हमको ऐसे नहीं कर सकते। जो प्रॉपर फिटिंग है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ वो बैंड को कैसे प्रॉपर तरीके से फिट करना है। फ्रेंड्स, अभी देखिए ये जो बेसिक मॉडल का जो कमोड बैठा है इसका सीट कवर टूट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सीट कवर कैसे डालते हैं मैंने एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कैसे सीट कवर को फिट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये टूट गया है। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्लैश बैंड है। ये अगर ठीक से नहीं बैठा तो हम फ्लैश करने का टाइम में या तो यहाँ से लीकेज होता या तो यहाँ से लीकेज होता, ये दो जगह पे से लीकेज होता। फ्रेंड्स, इसका भी वीडियो दोनों मैंने ऑलरेडी बना हुआ है कि इसको लीकेज हुआ तो कैसे ठीक करना है। फ्रेंड्स देखिए, ये कप को पहले खोल देना है। खोलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि वाशर दिया गया। देखिए, मैं अभी इसको पूरा खोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्लैक वाशर दिया गया। फ्रेंड्स, अगर ये वाशर कुछ दिन के बाद अगर पतला हो गया या तो कुछ सड़ गया या कुछ भी हो गया, आप दोबारा वाशर डाल सकते हो। यहाँ पे ये पाइप को ऐसे सीधा निकाल देना है और ये पीछे से भी ऐसे निकाल देना है। अब ये निकल गया। फ्रेंड्स, ये बैंड में सिर्फ 2 वाशर आता है। देखिए, ये एक वाशर कमोड का पीछे लगा रहता है और ये एक वाशर रिंग टाइप वाशर है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक वाशर है ये फ्लैश बैंड का ऊपर की तरफ लगा रहता है जहाँ पे हमको फ्लैश का कप टाइट करना है। फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ें, अगर ये खराब हो गया तो दोबारा वाशर डालो। अगर वाशर नहीं मिला, आपका पास नहीं है, तो आप क्या करना है, टेफ्लॉन टेप इसको राउंड करके ऐसे घुमाना है। कम से कम 6-7 राउंड घुमा देना है। वो वाशर की जब आप यहाँ पे ऐसे पुश कर दोगे तो वो भी वाशर की टाइप काम करेगा, जिसके वजह से जब ये फ्लैश करेंगे ये अगर बराबर रहा तो यहाँ से लीकेज नहीं होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, ये जो कभी भी क्या होता है ना, हम लोग जब ये बैंड डालते हैं कमोड का अंदर, ये बैंड पुश करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं यहाँ पे कपड़ा वपड़ा डाल के फिर उसका अंदर ऐसे डाल देते हैं और उसका चारों तरफ से व्हाइट सीमेंट भर देते हैं, या तो एमसील लगाते हैं या मेटल पेस्ट लगाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे काम नहीं करना है। आपको अगर वाशर नहीं है तो कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये वाशर मिल जाएगा। आपको ये वाशर लेना ही है और वाशर लेके पहले आपको कमोड में ऐसे पुश कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे लग गया हो, ऐसे लगा देना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसको पहले थोड़ा सा घुमा के, देखिए थोड़ा सा घुमा के इसको पुश कर देना है और पुश करने के बाद फिर आपको, फ्रेंड्स मैंने अभी कप नहीं डाला है, इसका जो प्लांस टाइप जो कप लगा रहता है वो पहले कप को डालना है। फ्रेंड्स, ये जरूरी है क्योंकि इसमें टाइट करना है। उसको ऐसे ही डाल देना है, फिर इसको पुश करना है और पुश करने के बाद फिर इसका अंदर लगा के फिर इसको टाइट करना है। फ्रेंड्स, कभी भी देखना है, जब भी आप कमोड डालने के बाद जब नया फ्लैश टैंक डालते हो, जब बैंड डालते हो, फ्रेंड्स आपको करेक्ट 90 डिग्री में रखना है बैंड को। जो फ्लैश का जितना डिस्टेंस है यहाँ पे से मेजरमेंट लेना, यहाँ नीचे से मेजरमेंट लेना, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहाँ रहना, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस रहना। फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आपने इसको लगा के इधर से थोड़ा खींच के, या तो आपको बैंड कम पड़ा
या ज़्यादा हुआ, बेंड अगर ज़्यादा हुआ तो थोड़ा कट कर देना। कट करके यहाँ पे जो आप जो लगाने का टाइम है आपको देखना, ध्यान देना है ये करेक्ट 90 डिग्री में होना, ये बेंड आगे नहीं होना कि पीछे नहीं होना। आपको यहाँ पे मेजरमेंट ले लेना, यहाँ जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहाँ आना। अगर आप डिस्टेंस ये मेंटेन नहीं करोगे तो आपको या तो आगे करके पुश करना पड़ेगा या तो पीछे रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रश होना शुरू कर देगा। नया टाइम में क्या करोगे आप, जब ये कप को टाइट करोगे, प्रेस करके आप टाइट कर दोगे, फर्स्ट 1-2 महीना लीकेज रुक जाएगा। फ्रेंड्स ये जब ये क्रॉस होके टाइट होगा, कुछ दिन के बाद ये प्लास्टिक है फ्रेंड्स, ये बेंड होके धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लीकेज होता है ये जगह पे। ये अगर 90 डिग्री में ऐसा ही रहा तो ये कभी भी आप टाइट कर दो बराबर बैठ जाएगा। अगर हम थोड़ा इसको पीछे कर देंगे, देखिए मैं पीछे करने के बाद कैसे बेंड होता है, देखिए अगर हम ऐसा बैठेंगे, ये रंग है, ये पूरा देखिए यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे टच हो गया, ये रंग है पूरा। आपको सीधा रखना है। आपको अगर देखना है तो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये फ्लश बेंड में इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो कितना पीछे है। ये कभी भी नहीं करना है, आपको सीधा करना है, सीधा 90 डिग्री रखना है ये बेंड को। या तो आपको अगर कहीं भी ज़्यादा डिस्टेंस में कमोड रख दिया है तो आपको ये बेंड भी शॉर्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 40 mm पाइप को कलर करके जोड़ सकते हो, या तो कोई और ऐसा ही पाइप को कट करके भी कलर बना के जोड़ सकते हो। फ्रेंड्स ये क्या है, कभी भी ये रंग कम नहीं करना है, आपको 90 डिग्री रखना है, कभी आगे पीछे नहीं करना है। और ये बराबर देखिए, जब आप देखोगे साइड से देखना है फ्रेंड्स, साइड से देखे तो आपको बिल्कुल पता ही चल जाएगा ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा करेक्ट 90 डिग्री में बैठा के फिर आप इन्हें कप को टाइट कर देंगे, ये कभी भी लीकेज नहीं होता। ऐसे टाइट करना है फ्रेंड्स। अगर ये वाशर ठीक से नहीं जा गया तो किसी में भी जो भी अपना रिंग बना हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसे मार देना, अंदर चला जाएगा। और ये कभी भी यहाँ पे सीमेंट देने की कोशिश नहीं करना, कपड़ा वपड़ा देके सीमेंट लगाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये सीमेंट कुछ दिन के बाद फट जाएगा, लीकेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको वाशर ही यूज करना है। ये हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा आपको, कमोड का बेंड वाशर बोले तो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से लेके फिर आपको फिट करना है। कभी भी इस तरह का कपड़ा एमसीली मेटल पेस्ट कुछ भी नहीं लगाना है, ये थोड़े दिन के बाद फट जाएगा, लीकेज होगा। अरे फ्रेंड्स अभी फ्लैश करें तो देखिए अभी वाशर ठीक से नहीं लगा है, जिसकी वजह से लीकेज होना शुरू हो गया फ्लश करने का टाइम पे। अब हमको ये वाशर को थोड़ा सा ठीक से बैठाना है। अगर वाशर का स्ट्रेंथ थोड़ा खराब कम हो जाता है तो उसमें थोड़ा टेफलिन टेप ऐसे घुमा देना, जिसकी वजह से ये लीकेज बंद हो जाएगा। ये टेफलिन टेप घुमाने का टाइम बोले तो ये जो थोड़ा सा खोल के इसका अंदर से आपको टेफलिन टेप लगा के अंदर पुश करना है। ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, मैंने आई बटन में दे दूंगा इसका वीडियो। फ्रेंड्स इसी तरह का जब भी कमोड बेंड जो है, ये जो बेंड है फ्लश बेंड है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी भी देखना है लगाने का टाइम में करेक्ट 90 डिग्री करके बैठाना, ना आगे थोड़ा करके नहीं बैठाना कि पीछे नहीं करना, जिसकी वजह से आपको क्रॉस पाइप रहेगा और पाइप कट होना शुरू हो जाएगा। अगर अच्छा मुझे लगता है आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही है।